जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 30 अक्टूबर 2025 आज दिन है गुरुवार का और आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाते हैं। तो आप सभी को गोपाष्टमी के पावन पर्व की मंगल शुभकामनाएं। और आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म का 24वां अध्याय। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। और आज गोपाष्टमी है तो आज आप सुनने वाले हैं गोपाष्टमी की पावन कथा। गोपाष्टमी का पर्व मनाते हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान वासुदेव ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण की सेवा प्रारंभ की थी। गोचारण अर्थात गायों को चराने का कार्य आज से भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया था। इससे पहले वे केवल बछड़ों की ही देखभाल किया करते थे। तो तब तक भगवान श्री कृष्ण केवल बछड़ों को ही चराने जाते थे। बहुत दूर जाने की उनको अनुमति नहीं थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण 6 साल के हो गए तो उन्होंने अपनी माँ यशोदा से गायों को चराने की अनुमति मांगी। ठाकुर जी यशोदा मैया से कहने लगे कि मैया, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और इसीलिए अब तो मैं बछड़े चराने बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अब तो मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। अब यशोदा मैया तो परेशान कि मेरा नन्हा सा बालक, छोटा सा लाला गाय चराने कैसे जाएगा। तब यशोदा मैया ने बात को नंद बाबा पर टालते हुए कहा, जाओ पहले अपने बाबा से पूछ लो। तब दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास पहुँचे और कहने लगे कि बाबा, अब मैं बछड़े चराने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की हट के आगे उनकी एक नहीं चली। फिर नंद बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुलाकर लाओ ताकि गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। अब तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्नतापूर्वक दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का शुभ मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। और पंडित जी, मेरी एक और बात माननी पड़ेगी आपको। आज का ही शुभ मुहूर्त निकालना है। अगर आप आज का शुभ मुहूर्त निकालोगे तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सांडिल्य ऋषि मुस्कुरा पड़े और वो नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा और यशोदा मैया ने सांडिल्य ऋषि से कहा कि अच्छा मुहूर्त देखकर बताइए जिसमें लाला को अर्थात कान्हा को गौचारण के लिए भेजा जाए। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से गोचारण के लिए ठाकुर जी को भेजा गया। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और यशोदा मैया ने अपने लाला को भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से तैयार किया, अच्छे से उनका श्रृंगार किया। उन्हें बड़े गोप सखाओं जैसे वस्त्र पहनाए, सिर पर मोर मुकुट पहनाया और पैरों में पैजनियां पहनाई। परंतु जब यशोदा मैया उनके पैरों में सुंदर सी पादुका पहनाने लगी तो वे बोले, यदि वे सभी गौओं और गोप सखाओं को भी पादुकाएं पहनाएंगी, मैं भी तभी पादुका पहनूंगा। अब तो मैया कान्हा के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हुई, भाव विभोर हो गई, उनका हृदय भर आया। इसके पश्चात कृष्ण ने गायों की पूजा की, उनकी प्रदक्षिणा की और उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर बिना पादुका पहने गोचारण के लिए निकल पड़े। ब्रज में एक किंवदंती यह भी है कि राधा रानी भी भगवान के साथ गोचारण के लिए जाना चाहती थी, परंतु स्त्रियों को इसकी अनुमति नहीं थी और इसीलिए राधा रानी और उनकी सखियां गोप सखाओं का वेश धारण करके उनके समूह में जा मिली। परंतु भगवान ने राधा रानी को तुरंत ही पहचान लिया और इसी लीला के कारण आज के दिन ब्रज के सभी मंदिरों में राधा रानी का गोप सखा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। और गोपाष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार समस्त ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वर्षा का कारण इंद्र नहीं है बल्कि गोवर्धन पर्वत है और हम तो गौपालक हैं और हमारी गायें गोवर्धन पर्वत के पास से ही चारा खाती हैं। तो पूजा इंद्रदेव की नहीं होनी चाहिए बल्कि गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए और गायों की होनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ कर दी। अब तो इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और तेज बारिश करने लगे।
आंधी तूफान बारिश से ब्रजवासी परेशान हो गए और तब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की और पशुओं की रक्षा की। जब 7 दिनों बाद इंद्र का अहंकार टूटा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और उनका अभिषेक किया। और वो दिन था कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। तो उसी दिन से गोपाष्टमी के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी के दिन गौ माता की विधि विधान से पूजा करने से 33 कोटि देवी देवता की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद गौ माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन हरा चारा खिलाने से या फिर गुड़ खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की और गौ माता की अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है। घर के आसपास गायें मिल जाती हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो कोई गौशाला हो आपके घर के आसपास तो गौशाला में चले जाइए और वहां जाकर गायों की सेवा कीजिए। आज के दिन गौ माता की पूजा करने का विधान है। पूजा करने के बाद परिक्रमा कीजिए और इसके बाद से मंत्र जप आपको करना है। और मंत्र है ओम नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्यै च नमो नमः। ये मंत्र छोटा सा है, मैं स्क्रीन पर आपको दे दूंगी। आप लोग इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर सकते हैं। ठीक है, गौ माता को रोटी खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं तो उस समय भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। या फिर जैसे पूजा करते हैं तो पूजा करते समय भी आपको इसी मंत्र का जप करना है। कहा जाता है कि गोपाष्टमी के दिन गाय चराने वालों के साथ मतलब ग्वालों के साथ अगर कुछ दूर भी आप चलते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा करने से सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता गरीबी कलह क्लेश या फिर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो आज गोपाष्टमी है तो विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से गौ माता की सेवा कीजिए। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास का आज का अध्याय। और आज के अध्याय में आप सुनेंगे तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इसलिए इस तिथि को 9वीं से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने भी एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या फिर अपनी भक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाएं, अथवा यह भी न होने पर उसमें अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से ही बनवाएं, मतलब दूसरी धातुएं मिलाकर, और फिर आप भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनवा लीजिए। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगावें। फिर पुरुष सूक्त से और षोडशोपचार से पूजा करें। फिर पहले देश काल स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें। फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों से और अलंकारों से सजाए रहें और उसी समय भगवान का आवाहन इस मंत्र के द्वारा करें। आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्घ्य पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही घी मधु अर्थात शहद रखकर इसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को अर्थात तुलसी और शालिग्राम को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली वेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः
इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोषा है और बढ़ाया है, और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्रों से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुतियाँ दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा पूरी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। इसमें जो कमी रह गई हो वो आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। और अब आप सुनेंगे भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को वेद कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्यदान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः निम्न व्रत को सत्य भाव से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेयस्कर है। तर्पण करने से पहले इस प्रकार से प्रार्थना करें, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत पारायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ, जिनका व्याघ्रपद गोत्र है और सांकृत प्रवर है। उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ्य देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह महापुण्य व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को प्रयत्नपूर्वक इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से भीष्म जी के लिए अर्घ्यदान करता है वह मोक्ष का भागी बनता है। अर्घ्य देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्तिपूर्वक सर्व पापाहारी श्रीहरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान श्रीहरि के समीप अखंड दीपक जलाता रहे। फिर देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन प्रातः और सायं संध्या वंदन करके पूर्ववत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पापपूर्ण विचार मन में न लाएं। शाकाहार करें अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहें। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वालों के लिए ये व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है, अर्थात अन्न का सेवन नहीं करना है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख पद्म पुराण में भी है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रतिदिन सायंकाल में संध्योपासना करके जप करते हुए
व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें और एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गोमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहें। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके उसके बाद अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति व्रत करने से मनुष्य को शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति होती है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। यह व्रत आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। एक संत की सच्ची कहानी। एक बार एक संत थे जो कि वृंदावन गए और वहां पर कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए और जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा कि भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे और मंदिर गए। प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से जब ट्रेन चली तो ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे और भूख लग रही है तो मुगल सराय स्टेशन में ट्रेन आधे घंटे तक रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे हुए थे। अब उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे हुए लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे संत को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वहां पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उन संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात है उस निर्मल मन की, बात ब्रज की है और बात है मेरे वृंदावन की। बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है। बात मेरी कृष्ण की है और कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब घर लौटकर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी तक खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में ही रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी अपने हाथों में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। इसलिए प्रभु को अपने साथ रखिए। और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ब्रजवास के लिए श्री राधा रानी से अरदास लगाइए। ओम विश्वम विष्णुर्वचटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठा स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः
अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिसक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिग पूर्वः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति।
और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।